अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सोल्जर मोहम्मद सत्तार बाकर। पीसेस बुर्ज हौत सालाना हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ। बुर्ज हौत पानी का आंसर यानी वाटर साइन के तहत आता है, जो हसासियत, खयल और रूहानी झुकाव का मज़हर है। ये अफराद गहरी सोच और हमदर्दी और तख्लीकी सलाहियतों के हामिल होते हैं। साल 2025 बुर्ज हौत वालों के लिए ज़ाती, पेशेवराना और रूहानी तरक्की के लिहाज से एक ख़ास साल साबित होगा। इस साल आपको अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इस्तेहकाम, खुशहाली और नई शुरुआत के मौके इंशाअल्लाह मिलेंगे। मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं हूँ मोहम्मद सत्तार बाकर। अगर आप इल्म नजूम से मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल करना चाहती हैं या चाहते हैं तो फिर देखते रहिए इस चैनल को, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सेहत बुर्ज हौत साल 2025 के मुताबिक बुर्ज हौत अफराद को सेहत के हवाले से किसी हद तक चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। ये ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत के बारे में चौकस रहें और ऐसी ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं जो आपकी जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक हो। साल के आगाज़ से मई तक राहु और केतु की आमद आपके पहले घर को मुतासर करेगी, जो आपकी सेहत पर मनफी असर डाल सकती है। ये मुद्दत ख़ास तौर पर आपके लिए मुश्किल हो सकती है अगर आपको हवा पर गालिब तिबी नोयत की वजह से गैस जैसे मसाइल का सामना हो, जो साल के इब्तदाई हिस्से को सेहत के लिहाज से कमज़ोर बनाता है। मई के बाद राहु और केतु आपके चार्ट के पहले घर से दूर हो जाएंगे। मुमकिन तौर पर कुछ राहत इस वक्त आपको मिलेगी, ताहम मार्च के बाद शहराज़ोल आपके पहले घर, जो साल भर वहीं रहेगा, जो वक्फे से आपकी सेहत को कमज़ोर कर सकता है। आपको अपनी खुराक में अदम तवाज़ुन और सुस्ती की तरफ रुझान का भी सामना हो सकता है, जो आपकी फ़िटनेस को मुतासर कर सकता है। अगर मज़ीद देखें तो पीसेस हॉरोस्कोप 2025 ये कहता है कि आपको अपने बाजू, कमर या घुटनों जैसे अज़ा में तकलीफ़ हो सकती है। साल 2025 चार्ट के मुताबिक अगर आप पहले से ही ऐसे मसाइल से निपट रहे हैं तो योगा और वर्जिश को अपने मामूलात में शामिल करने से आपकी तवानाई बरकरार रखने में मदद मिल सकती है। खुलासा ये कि साल सेहत के लिए चैलेंज पेश कर सकता है, जिस पर तवज्जो देना और मतवाज़न ग़िज़ा और तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। साल 2025 के लिए बुर्ज हौत के मुताबिक तालीमी इम्कानात मिले जुले होंगे। सैरा मुश्तरी आला तालीम का स्यारा और आपके बुर्ज का हाकम भी है। साल के आगाज़ से मई के वस्त तक आपके चार्ट के तीसरे घर में होगा। ये पोजीशन टूरिस्ट ट्रैवलर्स से मुतल्लक मज़ामीन का मुताला करने वाले तालिब इल्मों के लिए साजगार नताइज लेकर आएगी, और वो तालिब इल्म जो घर से दूर तालीम हासिल करने वाले भी तसल्ली बख्श इस वक्त में नताइज हासिल कर सकेंगे। हालांकि दूसरों को अपने मज़ामीन पर तवज्जो मरकूज रखने में मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। बहरहाल सैरा तारिक की तरफ से वक्तन फ़वक्तन तावन और तसल्ली बख्श नताइज आपको मिलते रहेंगी और वो आपका मददगार भी होगा। मई के उसके बाद सैरा मुश्तरी आपके चार्ट के चौथे घर में चला जाएगा, जहां उसका असर 8वें और 10वें और 12वें घर पर पड़ेगा। ये ट्रांजिट तहकीकी तलबा और पेशेवराना तालीम हासिल करने वालों को फ़ायदा पहुँचा सकती है। इस दौरान अंदरूनी या बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा भी मस्बत नताइज हासिल कर सकेंगे। दूसरे तलबा ऐसे नताइज का तजर्बा भी कर सकेंगे जो औसत से कदरे ज़्यादा होगा। सैरा मरकरी और सैरा मुश्तरी की मुश्तरका असर की बदौलत आपके चढ़ने वाले घर पर राहु, केतु और ज़ोल के असर को मद्देनज़र रखते हुए बुर्ज हौत साल 2025 का चार्ट ये पेशगोई करता है कि साल बहुत से तलीमी नताइज आपके लिए लेकर आएगा। मुस्तदद कोशिशों के साथ आप ऐसे नताइज हासिल कर सकते हैं जो औसत से ज़्यादा होंगे। दूसरी तरफ लापरवाही कमज़ोर नताइज का आपके लिए बायस बनेगी। लिहाजा अपनी सेहत पर तवज्जो देकर, अपनी तालीम पर तवज्जो देकर आप तसल्ली बख्श नताइज की तरफ
गामजन हो सकते हैं। कारोबार साल 2025 बुर्ज हौत अफराद के लिए कारोबारी इम्कानात मिले जुले होंगे। जहां आपके चार्ट के 7वें घर का हाकम स्यारा अतारद और कारोबार से वाबस्ता स्यारा साल के पेशतर हिस्से में साजगार नताइज फराहम करेगा। वहीं आपके चार्ट के 10वें घर का हाकम स्यारा मुश्तरी की आमदरफ्त इस साल ज़्यादा साजगार होने की तवक्को नहीं है। साल 2025 के लिए बुर्ज हौत के चार्ट के मुताबिक स्यारा ज़ूल की आमदरफ्त भी मजबूत तावन फराहम करती हुई नजर नहीं आती। नतीजे के तौर पर कारोबारी कामयाबी के लिए मतलूबा लगन और कोशिशें आपकी तरफ से पूरी तरह से दस्तयाब नहीं हो सकती, या ऐसे अवामल हो सकते हैं जो आपको अपने कारोबार के लिए काफ़ी वक्त देने से रोक सकते हैं। नतीजतन कारोबार से मुतल्लिका मामलात में नताइज कुछ कमज़ोर हो सकते हैं। ताहम मई के वस्त के बाद स्यारा मुश्तरी आपके चार्ट के 10वें घर का रुख करेगा, जो आपके कारोबारी इम्कानात को फ़रोग देगा और आपकी कोशिशों के मुताबिक तरक्की हासिल करने में आपकी मदद करेगा। कैरियर साल 2025 बुर्ज हौत अफराद के लिए मुलाजमत के इम्कानात कदरे बेहतर नजर आते हैं। साल 2025 में स्यारा शमस जो आपके चार्ट के 6ठे घर पर हुक्मरानी करता है, तवक्को है कि साल के तकरीबन 4 से 5 महीने तक आपके हक में रहेगा और मई के बाद केतु का 6ठे घर से गुजरना भी आपकी मुलाजमत की सूरत हाल में मदद फराहम करेगा। नतीजतन अगरचे साल का इब्तदाई हिस्सा मुलाजमत से मुतल्लिक कुछ अदम इत्मीनान ला सकता है, लेकिन आखिरी निस्फ हिस्सा ज़्यादा साजगार आपके लिए रहेगा। ताहम काम का माहौल चैलेंज पेश कर सकता है, जिसमें अंदरूनी सियासत मुमकिन तौर पर कभी कभार तकलीफ का बायस बनेगी। साल 2025 बुर्ज हौत चार्ट ये बताता है कि कुछ साथी गैर मामूली सलूक कर सकते हैं। इन मुश्किलात के बावजूद सब्र और इस्तकामत को बरकरार रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। ऐसा करने से आप मई के बाद मुस्बत नताइज सामने आने की तवक्को कर सकते हैं। खुलासा ये कि साल के आगाज़ में मुलाजमत से मुतल्लिका कुछ जद्दोजहद शामिल हो सकती है, लेकिन आखिरी हिस्सा बेहतर इम्कानात पेश करता है, जिसके नतीजे में आपकी मुलाजमत के लिहाज से साल का मजमूई औसत नतीजा निकलता है। बुर्ज हौत साल 2025 के मुताबिक हौत अफराद के माली इम्कानात साल 2025 में मिले जुले होंगे। दौलत के घर का हुक्मरान स्यारा मरीख आपके कुछ महीनों में आपकी माली मामलात में मदद फराहम करेगा। ताहम साल के आगाज से मार्च तक फ़ायदे के 11वें घर का हाकम 12वें घर में तैनात रहेगा, जो माली मामलात के लिए साजगार नहीं है। मार्च के बाद ये हुक्मरान पहले घर में मुंतकिल हो जाएगा। एक ज़्यादा फ़ायदेमंद पोजीशन ये तब्दीली आपकी माली सूरत हाल पर मस्बत असर डालेगी। इस दौरान मुमकिन तौर पर आमदनी में इजाफा और माली इस्तेकाम एक मजबूत एहसास होगा। बहरहाल पहले घर से स्यारा ज़ूल की आमदरफ्त ख़ास तौर पर साजगार होने की तवक्को नहीं है, इसलिए अगरचे नताइज गैर मामूली नहीं हो सकते, वो निस्बतन बेहतर होने चाहिए। स्यारा मुश्तरी दौलत का स्यारा साल के आगाज से मई के वस्त तक आपके चार्ट के 9वें घर से 11वें घर रुख करेगा। अगरचे 11वां घर बुर्जद्दी में है, एक निशानी रवायती तौर पर स्यारा मुश्तरी के बेहतरीन असर से मुंसलिक नहीं है, लेकिन इसका पहलू अब भी कुछ फ़ायदे लाएगा। इस तरह अगरचे ये साल आमदनी के लिहाज से मिले जुले नताइज पेश करेगा। अगर आप अपनी कोशिशों की तकरीबन 70 से 80% फ़ायदा हासिल करने की तवक्को कर सकते हैं। बुर्ज हौत साल 2025 के मुताबिक बुर्ज हौत अफराद मोहब्बत की ज़िंदगी मजमूई तौर पर मस्बत रहने की उम्मीद है। आपके चार्ट के 5वें घर पर कोई तवील मुद्दती मनफी स्यारों के असरात नहीं होंगे, जो मोहब्बत पर हुक्मरानी करता है एक साजगार अलामत है। ताहम कुछ नजूमियों का ख्याल है कि राहु का 5वां पहलू साल के आगाज से मई के वस्त तक 5वें घर पर असरअंदाज हो सकता है।
अगरचे ये असर आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में अहम मसाइल का सबब नहीं बनेगा, लेकिन ये कभी कभार मामूली गलतफहमियों का बायस बन सकता है। इस दौरान खुशकिस्मती से इनको आसानी से सब्र और समझ के साथ हल किया जा सकता है, जिससे आप अपने तल्लुकात से लुत्फानंदोज होते रहेंगे। मई के बाद आपके चार्ट के 5वें घर पर राहु का असर खत्म हो जाएगा, यानी आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी का म्यार ज़्यादातर आपकी अपनी कोशिशों, अमाल और तर्ज अमल पर मुनस्सर होगा। सारा जोरा मोहब्बत से वाबस्ता सारा से तवक्को की जा सकती है। वो साल के पेशतर हिस्से में आपके हक में रहेगा। आमतौर पर मस्बत नतीजा नुक्ता नज़र में मज़ीद हिस्सा डालता है। खुलासा ये कि साल 2025 आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए एक साजगार साल बन जाएगा। बड़े मसाइल की तवक्को नहीं की जा सकती, और वो भी मामूली मसाइल पैदा होते हैं वो फितरी और आसानी से काबिल इंतज़ाम होंगी। आम चैलेंज जिनका हर किसी को वक्तन फ़वक्तन सामना करना पड़ता है, लिहाजा अपने तल्लुकात में शफाफियत और ईमानदारी को बरकरार रखने से आप साल भर मोहब्बत भरी ज़िंदगी से लुत्फानंदोज होने के लिए अच्छी पोजीशन में होंगे। साल 2025 बुर्ज हौत अफराद को अपनी शादी और आज़दवाजी ज़िंदगी में चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। बुर्ज हौत चार्ट 2025 के मुताबिक आप अपनी शादी की उम्र के हैं और फालतू और अपने साथी की तलाश में भी हैं, तो आपको मस्बत नताइज हासिल करने के लिए अज़ाफ़ी कोशिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। साल के आगाज़ से मई के वस्त तक राहु और केतु आपके चार्ट के 7वें घर पर असरअंदाज होंगे, जिससे शादी से मुतल्लक मामलात में मुमकिन तौर पर रुकावटें पैदा होंगी। ताहम इस मुद्दत के दौरान एक बहुत अच्छा आपके पास स्यारा मुश्तरी चांस दे रहा है। स्यारा मुश्तरी का 5वां पहलू आपके 7वें घर पर होगा, जो शादी के मौके पेश करेगा। राहु और केतु की शादी के इम्कानात को कमज़ोर कर सकते हैं। स्यारा मुश्तरी ने मजबूत करने के लिए काम करेगा और इसका असर गालिब होने का इम्कान है, ख़ास तौर पर मुसलसल कोशिशों से। इस तरह साल की पहली छमाही मुश्किल हो सकती है, लेकिन फिर भी शादी से मुतल्लक मामलात के लिए साजगार नताइज आप हासिल कर सकेंगे, जबकि आखिरी हिस्सा कम आवन पेश करता हुआ दिखाई देता है। अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से साल भर एहतियात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले निस्फ हिस्से में राहु और केतु आपके चार्ट के 7वें घर असरअंदाज होंगे और मार्च के बाद स्यारा ज़ूल का असर पूरे साल आपके 7वें घर पर बरकरार रहेगा। इसके नतीजे में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, जैसा कि आपके शरीक हयात के लिए सेहत के मसाइल या हम आहंगी बरकरार रखने में चैलेंज हो सकते हैं। ताहम पहले निस्फ हिस्से में एक मस्बत पहलू ये कि ख़ास तौर पर मई के वस्त तक स्यारा मुश्तरी की असर की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं हल करने में आपको मदद मिलेगी। मई के वस्त के बाद आपको चैलेंजों पर काबू पाने के लिए अहम कोशिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। खुलासा ये कि साल की पहली छमाही शादी से मुतल्लक मामलात के लिए ज़्यादा साजगार है, जबकि साल भर के अज़दवाजी ज़िंदगी में एहतियात, सब्र और समझ बूझ की ज़रूरत होगी। तकाबली तौर पर साल की पहली छमाही ज़्यादा उम्मीद अफसा होगी। ख़ानदानी और घरेलू ज़िंदगी बुर्ज हौत के लिए साल का आगाज़ स्यारा ज़ूल के तीसरे पहलू से होता है, जो मार्च तक आपके दूसरे घर पर असरअंदाज होगा। इस दौरान मुमकिन तौर पर ख़ानदानी तल्लुकात में कुछ तनाव का बायस बनता है। ताहम जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है ये चैलेंज कम होने के इम्कान है। हालात को समझदारी से निभाने से आप न सिर्फ अपने ख़ानदान के साथ मजबूत तल्लुकात को बरकरार रख सकते हैं, बल्कि ख़ानदानी मामलात को भी कामयाबी से चला सकेंगे। घरेलू ज़िंदगी के लिहाज से साल का पहला निस्फ हिस्सा चौथे घर पर किसी भी अहम मनफी स्यारे असरात से पाक रहेगा। इससे पता चलता है कि आप अपनी घरेलू ज़िंदगी से ज़्यादा लुत्फानंदोज हो सकेंगे, चाहे आप अपने घर में नई चीज़ें ला रहे हों, मरम्मत कर रहे हों या फिर घर की सजावट कर रहे हों। आपकी कोशिशों के मस्बत नताइज इंशाअल्लाह बरामद होंगे। ज़मीन, जायदाद और गाड़ी। बुर्ज हौत अफराद के लिए साल 2025 का पहला निस्फ हिस्सा ज़मीन और जायदाद के मामलात के लिए साजगार है।
मई के वसत तक आपके चौथे घर पर असरअंदाज होने वाला कोई तवील मुद्दती मनफी सियारे के असरात नहीं होंगे जो कि रियल स्टेट को कंट्रोल करता है। ये ज़मीन जायदाद और ख़रीदने और घर की तमीर के साथ आगे बढ़ने का एक मुनासिब वक्त है। ताहम मई के वसत से सारा मुश्तरी आपके चार्ट के चौथे घर से गुजरेगा। इस दौरान मुमकिन तौर पर ज़मीन और जायदाद के मामलात में पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। आपको साजगार लेन देन करने में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है या अमीराती ताख़ीर का सामना भी करना पड़ सकता है। इन मुमकिन मसाइल से बचने के लिए मई के वसत से पहले ज़मीन की ख़रीदारी या तमीराती मनसूबे मुकम्मल करने की सिफारिश करूँगा। इस मुद्दत के बाद बिजनेस हॉरोस्कोप 2025 ये कहता है कि जायदाद के मामला से निपटना ज़्यादा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। इस तरह साल की पहली छमाही गाड़ियों से मुतल्लक फैसलों के लिए भी साजगार रहेगी। ताहम इस मुद्दत के बाद गाड़ियों की हवाले से किए गए फैसले कम फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आप ऐसी गाड़ी का इंतखाब कर सकते हैं जो नामुनासिब या परेशानी का बायस बने। लिहाजा साल के आखिर में मुमकिन पेचीदगियों को रोकने के लिए मई के वसत से पहले गाड़ी से मुतल्लक किसी भी फैसले को हतमी शक्ल देना समझदारी की बात होगी।